बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान सुपर लीग इज बैक एंड बैक विद द बैंग और शेड्यूल भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। कब से हो रही है, कहां हो रही है, क्या इसकी प्लानिंग की जा रही है, कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां भी, इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है उनमें कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। कुछ फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से भी अच्छी खबर इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट खबर आई है, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, जिसके हवाले से भी कुछ अपडेट आई है। वो थोड़ी सी आगे जा रही है, उसके अंदर उसके शेड्यूल में भी थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। वो कितना आगे जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल आप सब लोगों का जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बाबर भाई, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कौन से नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, इस हवाले से बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी देखते हैं। तो अभी पिछले दिनों में हमारे बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं अली और दाऊद, वो अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली लाखों की तादाद में। वो मुझे मैसेज भी करते थे, कमेंट्स भी करते थे, मैं आपके कमेंट्स भी नीचे पढ़ता था, लेकिन वो कोई टेक्निकल उनका मामला था जिसकी वजह से उनका चैनल ही गायब हो गया था। लेकिन दे आर बैक नाउ। तो जो लोग मुझे और उनको दोनों को देखते हैं, तो मैंने कहा कि चलें, अगर उन तक अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा तो मैं बता दूं कि ये जो दोनों नौजवान हैं, क्रिकेट की आवाज है पाकिस्तान में, ये दोनों जो हैं ये वापस आ चुके हैं। यू कैन विजिट देयर चैनल। 12 अच्छी खबर है ये भी। और अच्छी खबर एक और है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है और इसका जो शेड्यूल है ऑलमोस्ट वो फाइनल कर लिया गया है। 17 से लेके और 26 तक एक इब्तदाई शेड्यूल फाइनल करके, और ये शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है फ्रेंचाइजीज को। अब इसमें जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो 4 मैचेस हैं वो 2 दिनों में करवाए जाएंगे डबल हेडर्स के तौर पे। यानी जो 4 लीग मैचेस हैं, टोटल 8 मैचेस रह गए हैं, तो उसमें से 4 लीग मैचेस हैं और 4 मैचेस जो हैं वो प्ले ऑफ के हैं। तो जो पहले 4 मैचेस हैं वो कोशिश की जाएगी कि वो डबल हेडर्स हो जाएं, और उसके बाद फिर जो एक एलिमिनेटर 1 और पहला जो क्वालिफायर है, ये दोनों जो है ये भी एक दिन करवाए जाने की उम्मीद है। और उसके बाद बाकी फिर जो 3 मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे रादर, वो तो एक तो क्वालिफायर 2 होगा और उसके बाद फिर एक ग्रैंड फिनाले होगा। वो क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकते, उनमें फिर एक एक दिन का वक्फा होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो इसको हम खत्म कर सकें। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज में से एक तो ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स, कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब तक की आने वाली जो खबरें हैं उसमें खबरें ये आ रही हैं कि तकरीबन कोई 80%, 80 to 90% भी हो सकता है कि प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएं। और उसमें जो मसला है वो जरा जो दूर वाले प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए मसला, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा है। और इसी तरह वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनका भी ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है। तो अभी अभी जो खबर आई है, लेटेस्ट अपडेट आई है, वो ये है कि पीसीबी ने तो ये कहा था कि जी 14 तारीख तक जो है वो आप अपने प्लेयर्स को जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठा कर लें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहीं से इसका आगाज करना चाह रहा है जहां से ये खत्म हुई थी, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही इसका आगाज करना चाह रहा है। और यही प्लान है कि जो फाइनल्स यानी जो प्लेऑफ्स के मैचेस हैं वो लाहौर में ही हों। तो उसी तरह इसको लेके जाया जा रहा है, और उस तरह से जो वो सियासी मामला है उनमें भी अच्छी खबर आ रही है कि दोबारा दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता हो गया है, और जो सिचुएशन थी दोनों मुल्कों के दरमियान उसको मजीद इंप्रूव करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है दोनों अतराफ से। लेकिन अगर ये हालात ठीक रहते हैं तो जो फ्रेंचाइजीज हैं
कुछ फ्रेंचाइजीज, उन्होंने कहा जी कि ये 14 की बजाय ना कुछ 2 दिन और कर दें, 16 को इकट्ठा कर लें टीम्स को। उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी आने के लिए तैयार है। सो ये बहुत अच्छी खबर है, ये बड़ी खबर है। और आपको पता है कि इसमें कुछ जो खास तौर पे वो फ्रेंचाइजीज जो आगे पहुंचेंगी, टॉप 4 में आएंगी, तो उनको बीच में कुछ वक्फा भी मिलेगा, तो उनके मैचेस तक बहुत सारे प्लेयर्स पहुंच जाएंगे। तो खबरें ये आ रही हैं कि जो एशियन प्लेयर्स हैं जैसे श्रीलंका के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, ये वाले जो प्लेयर्स हैं ये तो अवेलेबल हैं, ये जिन टीमों में हैं उन टीमों में आपको दिखाई देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो जो थोड़े इंग्लैंड वाले प्लेयर्स भी ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, उनके लिए भी मसला नहीं, 8 घंटे की फ्लाइट लेंगे वो आ जाएंगे। कुछ तो अभी दुबई में ही थे तो वो तो अवेलेबल ऑलरेडी थे, तो बाकी जो चले गए हैं वो भी आ जाएंगे। बाकी ये है कि मुमकिन है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हों कि जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज के वो शायद ना आ सकें। उसकी वजह यह कि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, और वो अगर रास्ते में आ गई, किसी ने कुछ फैमिली टूर्स रखे होते हैं, किसी ने कुछ अपने जो प्रोफेशनल टूर्स रखे होते हैं, तो वो उनके आड़े आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ छूट देने जा रहा है रूल्स में, यानी पहले मिनिमम 3 आपने फॉरेन प्लेयर्स रखने थे, तो अब उसमें कुछ ना कुछ छूट मिलने जा रही है कि पीसीबी ये कह देगा कि जनाब जितने आपके पास फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हो ना वो आप खिला लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई वो सख्ती नहीं है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, वापस आ रही है, और 17 से ही ऑलमोस्ट ये, अब इसमें एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर ये जो 14 वाला 16 पे चला जाता है तो मुमकिन है कि पूरा 17 से 18 पे चली जाए, लेकिन ये होने जा रही है। लेकिन इसके साथ जो आपको पता है कि 26 तक अगर जाएगी, ये 26 को फाइनल होगा, तो 25 को तो हमने शेड्यूल दिया हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज का, तो उसका क्या बनेगा। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वो 2 दिन आगे चली जाएगी और उसका आगाज जो है वो 27 से किया जाएगा या 28 मई से उसका आगाज होगा। तो वो सीरीज हो रही है, वो भी बांग्लादेश की सीरीज भी वो इसके साथ ओवरलैप करेगी, और वो उनकी टीम आ जाएगी, वो किसी दूसरे स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, वो फैसलाबाद में चले जाएंगे। आपको पता है वहां पे फैसलाबाद में पहले 2 मैचेस हैं, तो उनको फैसलाबाद में जाएंगे, वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर देंगे। इधर से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे वो भी प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर देंगे, जो प्ले ऑफ्स में नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पीएसएल और ये दोनों आपस में ओवरलैप करने जा रही हैं। बांग्लादेश को भी कोई एतराज नहीं है, पीसीबी के साथ मिलके ये मामला भी हल हो जाएगा। अब मसला ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के कौन से सीनियर प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं और कौन से नए प्लेयर्स को जो है वो कंसीडर किया जा रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी भी बैठ रही है और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड भी अब जल्द ही आपको सामने आता हुआ दिखाई देगा, अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। अब उसमें यह बात अब कंफर्म हो गई है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उनके साथ शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में भी यह सोचा जा रहा है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कि क्योंकि वो पीएसएल का बड़ा टूर्नामेंट खेल के आए हैं, तो उनको रेस्ट दे दिया जाए और उनको अगली सीरीज के लिए अगर कंसीडर करना है। मतलब असल बात तो यह है कि अगर ये जो यंगस्टर्स जिनकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं तो ये तो पक्के हो जाएंगे फिर, और फिर पीसीबी इन्हीं के साथ जाएगा आगे, यंगस्टर्स के साथ ही जाएगा आगे। लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको यही कहा जाएगा, पोला पोला हाथ उनके ऊपर फेरा जाएगा और उनको कहा जाएगा आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं, परेशान मत हो, आपको थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करें, घूमे फिरे, और जैसे ही अगली सीरीज अब आएगी जुलाई में हम आपको उसके लिए कंसीडर कर लेंगे। तो ये एक प्लान किया जा रहा है। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, देखिए कुछ तो पुराने प्लेयर्स हैं जो हमारे पास नहीं थे टीम में, अब उनकी वापसी होने जा रही है। उसमें आपको पता है कि आप लोग बहुत चाह रहे थे कि जी साइम अयूब वापस आ जाएं, उनकी वापसी होगी, वो ये 5 मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता कोई फिटनेस का इशू नहीं होता, क्योंकि अभी मैचेस पड़े हुए हैं पीएसएल के, तो वो उन्होंने खेलने हैं। साइम अयूब हो गए, फखर जमान हो गए, इनकी वापसी होने जा रही है। फिर साहबजादा फरहान के हवाले से कंफर्म है कि वो अब उनको मौका दिया जाएगा, हालांकि बीच में
वो एक दो इक्का दुक्का मैचेस में नहीं भी चले, लेकिन ओवरऑल उनकी जो फॉर्म है, डोमेस्टिक की जो फॉर्म है, उसको भी देखा जा रहा है और उनको मुस्तकिल चांस देने का प्लान किया गया। उसके अलावा ये 3 तो हो गए। जो मजीद प्लेयर्स जो हैं वो, अगर आप बल्लेबाजों के अलावा बॉलर्स में आप देखें तो अली रजा को कंसीडर किया जा रहा है जी कि उनकी पाकिस्तान की टीम में एंट्री हो सकती है, उनको खिलाया जा सकता है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। इसके अलावा अली रजा के अलावा जो है वो उबैद शाह के बारे में भी बात हो रही है कि वो इस वक्त बड़ी तेज रफ्तारी से बॉल कर रहे हैं और बड़े वैनम के साथ बॉल कर रहे हैं और अच्छी बॉल कर रहे हैं। उन्होंने अपना आप दिखाया और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जा रहा है सिलेक्शन के लिए, उबैद शाह को। उसके अलावा हसन अली की वापसी होने जा रही है जी, ये तो पक्की खबर है, बड़ी खबर है, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। विद द बैट तो है ही है, विद द बॉल उन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, उनके बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वसीम जूनियर जो है उनको T20 में रिकंसीडर किया जाएगा, उनके बारे में भी बात हो रही है कि उनको भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। सो ये सारे जो यंगस्टर्स हैं, इक्का दुक्का और भी यंगस्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। अगर उनका नाम मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं है तो उनको भी, यानी यंगस्टर्स को ही कंसीडर किया जाएगा। बाकी आपको पता है कि अबरार अहमद होंगे, सुफियान मुकीम होंगे स्पिनर्स में, इनको कंसीडर किया जाएगा। बाकी अब्बास आफरीदी ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, मुमकिन है कि नसीम शाह भी टीम का हिस्सा हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं, ये यंगस्टर्स जो हैं, नए लड़के हैं, कुछ पुराने भी हैं, चेहरे पुराने हैं, लेकिन उनकी एंट्री होने जा रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जिसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। बाय द वे, हसन नवाज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, तो वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, उसको तो ज़रूर मौका दिया जाएगा। वो अभी उसने 5वें 6ठे नंबर पे आके भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ मैचेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। तो मैं तो खैर अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी सोचता हूँ और उनके हवाले से भी मैं बात करता हूँ, लेकिन फिर जब आपके पास और उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से खेलने वाले बल्लेबाज हों तो फिर मेरे ख्याल में पीछे बात रह जाती है। इसी तरह साउथ शकील के हवाले से भी है, लेकिन कप्तानी साउथ शकील की ज़बरदस्त है, कप्तान पाकिस्तान के। बहरहाल अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि आगा सलमान ही होंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।